स्वागत है आपका। सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी को 3 राज्यों में मिली बड़ी जीत के साथ और इस जीत के मिलने के बाद बीजेपी खेमे में इस बात को लेकर सवाल बना हुआ था कि आखिर इन राज्यों में किसे सीएम बनाया जाएगा। रविवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की पिक्चर क्लियर करते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम तय कर दिया। विष्णुदेव साय को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की मीटिंग के बाद चुन लिया गया है, लेकिन राजस्थान में सीएम पर संशय जारी है। ऐसे में सवाल भी यही कि आखिर कब होगा सीएम के नाम का ऐलान। ये बात तो कही जा रही है कि भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान होगा। ऐसे में पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस दौरान पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह जयपुर आ सकते हैं और इसके बाद पर्यवेक्षक विधायकों से उनकी राय जानेंगे। विधायकों की राय के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्रीय नेतृत्व को और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से सीएम के नाम की घोषणा होगी। तो अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि मंगलवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक और ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव साय के रूप में अपना नया मुख्यमंत्री मिला, तो वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन लगातार जारी है। और ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर 8वें दिन भी सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सिविल लाइन स्थित 13 नंबर बंगले पर एक बार फिर विधायकों की हलचल देखने को मिली। इसने राजनीतिक कयासों को और बढ़ा दिया। एक बार बता दें कि करीब 1 दर्जन विधायक आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पहुंचे। वसुंधरा राजे से मिलने नवनिर्वाचित विधायक और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के आवास पहुंचे, जिसमें पूर्व विधायक भंवर सिंह भाटी अपने पोते नवनिर्वाचित विधायक अंशुमान सिंह भाटी के साथ पहुंचे। इसके अलावा विधायक अजय सिंह कीलक, बहादुर सिंह कोहली, बाबू सिंह राठौर, अर्जुन लाल गर्ग, संजीव बेनीवाल, कालीचरण सर्राफ, अर्जुन लाल गर्ग, जगत सिंह भी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और राज्यपाल शेखावत भी 13 नंबर सिविल लाइंस पहुंचे। और इस दौरान कोटा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर पैरवी की। तो ऐसे में तमाम विधायकों की इस मुलाकात ने हलचल बढ़ा दी है। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है, ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है। तो ये कहने की बात है क्या, सबके समझ में आने वाला विषय है। ये सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं। मैं तो एमएलए नहीं हूँ ना। फिर भी चाहते हैं ना। क्यों नहीं चाहेंगे, वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट सामने आया है। राजे के ट्वीट को लेकर अब कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हर व्यक्ति का स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बना रहे, इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा होना बेहद जरूरी है। राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य, न्याय, आर्थिक सहित हर अधिकार मिले, इसके लिए हमारी भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। चाहे अन्नपूर्णा रसोई के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान करना हो, न्याय आपके द्वार के माध्यम से गांव-गांव जाकर पुराने मुकदमे निपटाना हो, या फिर प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरणा लेकर राजश्री के तहत बेटी के जन्म से 12वीं कक्षा की पढ़ाई तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देनी है। भाजपा सरकार ने हर वह प्रयास किया जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन्नति का उजियारा पहुंचा। तो ये ट्वीट वसुंधरा राजे का सामने आया है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक है, पूर्व विधायक है, उनसे मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद एकाएक अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट के बाद से ही जो है राजस्थान की सियासत में हलचल नजर आ रही है।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बात की जाए मौसम में, यहाँ भले ही ठंडक हो लेकिन सियासी सरगर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ सियासी हलचल मची हुई है और इसको लेकर जो राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें तल्खी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ सुबह से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक मिलने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी विधायक पहुंच रहे हैं। लगातार बीजेपी की विधायक दल की बैठक संभवतः मंगलवार को होगी और मंगलवार को बैठक होती है तो उसमें क्या रहने वाला है, कौन चेहरा निकल के आएगा, ये सब लोगों के जहन में है। सब इसी आशा से देख रहे हैं कि अब विधायक दल का राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वही बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो उनकी दावेदारी सबसे प्रमुख रूप से सामने आ रही है, क्योंकि लगातार विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यालय पहुँच रहे हैं, इसके दूसरे नेताओं पर यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ इसको लेकर भी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जब विधायक पहुँच रहे हैं तो इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि बात ये की जाए कि बीजेपी में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पसंद किया जाता हो या नहीं पसंद किया जाता हो, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भली भांति तमाम लोग हैं वो जानते हैं और यही कारण है कि उनको इग्नोर करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता हो, चाहे उनके कामकाज हो पिछले दिनों के, या इनका जो तमाम लोगों से विधायक है उनके संपर्क हो, तो ऐसे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पार्टी में अब पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। लगातार जब भी कोई बात होती है, सियासी हलचल होती है, तो इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम जरूर आता है। देखने वाली बात होगी कि आलाकमान किसको बनाता है, क्या नया फार्मूला लाता है, कोई नया चेहरा होता है या इन्हीं को रिपीट किया जाता है। ये तमाम बातें 2 दिन बाद होगी। रही बात ट्वीट की, तो अगर जो ट्वीट किया गया है वो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों को लेकर किया गया है, लेकिन सियासी मायने कहीं निकाल जाएगी कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान हर व्यक्ति का रहना चाहिए। ट्वीट की एक खासियत ये भी नजर आ रही है कि इस ट्वीट में वसुंधरा राजे ने उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया है जो उनके समय में थी। बिल्कुल, उन्होंने योजनाएं जो जिक्र किया है वो ऐसी योजनाएं थी जो मानवाधिकार यानी जो लोग हैं, गरीब तबका है, उनके काम में योजनाएं थी, उनका नाम उन्होंने यहाँ पर इसमें ट्वीट में लिया गया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब भी चुनाव प्रचार हुआ तब भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनके साथ अगर मंच शेयर किया तो वहाँ भी उन्होंने अपनी योजनाओं का गाए बगाए उल्लेख किया है और उन्होंने बताया कि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार की योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार की, वो उनसे कितने प्रताड़ित लोग हैं, जबकि उनकी योजनाएं बेहतरी के लिए थी। तो ऐसे में योजनाएं तो उन्होंने लगातार बताई और आज भी उन्होंने इस ट्वीट के साथ यहाँ पर योजनाएं बताई है। तो ऐसे में वो ये योजनाओं की जानकारी देना वो लगातार देते भी आ रहे हैं कि एक बेहतर शासन उनके कामकाज में होता। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की या बताने की कोशिश है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान का शासन बेहतर था, और जो नेता है बीजेपी के राष्ट्रीय नेता वो भी गाए बगाए इसका उल्लेख सभाओं में कर चुके हैं। राजस्थान में कई जगह सभाएं हुई, वहाँ मैं खुद मौजूद था, तो वहाँ उन सभाओं में इस तरह की बातें सामने आती रही है। जी बिल्कुल विष्णु, तो इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं, अपनी योजनाओं का उल्लेख भी लगातार करती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी गलियारों में वसुंधरा राजे के ट्वीट के बाद हलचल अब तेज हो गई है। जिस तरह से आज विधायक उनसे मिलने पहुंचे और उसके बाद वसुंधरा राजे का ये ट्वीट